आप अपने दांतों को सुरक्षित रखने के लिए पानी का यूज़ कर सकते हैं। आपको लगेगा पानी क्यों? पानी कैविटी को रोकने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कैविटी होती क्या है। कभी भी हम मीठा, चिपचिपा या कुछ भी खाते हैं और हमारे दांतों में फँस जाता है। उसको गलाने के लिए बैक्टीरिया एक तरीके का एसिड छोड़ता है, जिस वजह से हमारे दांत की बाहरी लेयर, जिसे एनामल कहते हैं, उसे नुकसान पहुंचता है। यही प्रक्रिया बार-बार होती है, जिस वजह से वहाँ एक छेद या काला गड्ढा पड़ जाता है। इसी गड्ढे को हम कैविटी कहते हैं। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि अगर आप मीठा खाओगे तो आपको कैविटी लग जाएगी। लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी खाते हैं, चाहे वो मीठा हो या नमकीन हो, कोई भी चीज़ हो, आपको कैविटी होने का खतरा बढ़ा रहता है। मीठा खाने से इसलिए ज़्यादातर कैविटी होती है क्योंकि मीठी चीज़ें चिपचिपी होती है, जो आपके दांतों में जाके चिपक जाती है, वो आसानी से हटती नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि कैविटी सबसे ज़्यादा होती किस उम्र में। बच्चों में कैविटी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो मीठा, नमकीन कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, सोने से पहले ब्रश करना भूल जाते हैं या करने की इच्छा नहीं होती है उनकी। कई बार क्या होता है, वो कुछ भी चीज़ खाते-खाते, चबाते-चबाते सो जाते हैं, जिसकी वजह से कैविटी हो जाती है। अब बात करते हैं हम 60 साल की उम्र के बाद भी कैविटी ज़्यादा लगने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपके दाँतों के मसूड़े नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी जड़ें दिखने लगती हैं। जड़ें कमज़ोर होती हैं, जिस पे कैविटी के लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। आप अपने दाँतों को सुरक्षित रखने के लिए पानी का यूज़ कर सकते हैं। आपको लगेगा पानी क्यों? पानी कैविटी को रोकने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि आप अगर आरओ वाटर पीते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके दाँतों के लिए बहुत हानिकारक है। आरओ के वाटर में फ्लोराइड निकाल दिया जाता है, जो कि हमारे दाँतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फ्लोराइड को हमारे दाँतों का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। तो इसलिए अगर हम नॉर्मल टैप वाटर पीते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं खारे पानी की। खारा पानी हमारे दाँतों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। खारे पानी की वजह से हमारे दाँत में एक पीले रंग की लेयर हो जाती है, जो कि देखने में बहुत भद्दी लगती है। मसूड़े फूलने लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पानी हमारे दाँतों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो वैसे तो हमें पानी पीते रहना चाहिए, इससे हमारा मुँह की सफाई होती रहती है। दूसरा इसलिए कि वो हमारे गले को सूखने नहीं देता है। पानी की वजह से हमारे मुँह में लार बनती रहती है, जो हमारे दाँतों की सफाई के साथ-साथ बैक्टीरिया को कम भी करती है। दूध दही खाने से घिसी हुई परत रिकवर होती है। इससे नए इनेमल बनते हैं, जिससे आपके दांत मजबूत होते हैं। बादाम और ड्राई फ्रूट भी खाने चाहिए, क्योंकि बादाम में कोई नेचुरल चीनी नहीं होती है। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन की भारी मात्रा होती है, जो कि हमारे दांत को ताकत देता है। तिल को भी चबाने से हमारे मुंह की गंदगी साफ होती है और कैल्शियम भी मिलता है। अंडा और फैटी फिश भी खानी चाहिए। कुरकुरी और हरी सब्जियां, गाजर, सेब जैसी सब्जियां खाने से प्राकृतिक रूप से आपके मुंह की गंदगी हटती है और मुंह में होने वाली लार दांतों के निचले रूप में जाकर मिनरलाइज करती है। इसके अलावा चीज़ भी हमारे मुंह में भारी मात्रा में लार बनाती है, जो एसिड को कम करता है और इसमें मौजूद कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को तुरंत मजबूती प्रदान करती है। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में कितना भी कैल्शियम हो, विटामिन डी के बिना हमारे दांत कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करते। अक्सर बच्चों के दांतों में कैविटी लग जाती है, तो हम लोग ध्यान नहीं देते। हमें ऐसा लगता है कि ये दांत तो टूट ही जाएंगे और नए दांत निकलेंगे तो काफ़ी सुरक्षित होंगे। अक्सर हम बच्चों की कैविटी पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के दांत टूट जाएंगे और जो नए दांत आएंगे वो बिल्कुल साफ सुथरे होंगे। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत होती है। अक्सर बच्चों के दांतों में कैविटी होती है, उसके बाद जो दांत निकलते हैं उसमें हल्का सा पीलापन आ जाता है या फिर थोड़े से टेढ़े-मेढ़े दांत होते हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आपके बच्चों को कैविटी हो रही है तो ध्यान से। कुछ लोगों को मानना है कि अगर हम दांत निकलवाते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, लेकिन ये गलत धारणा है। अक्सर आंखों की और दांतों की नसें अलग होती है, जिस वजह से अगर आप दांत को निकलवाते हैं तो इससे आंखों की रोशनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बात कर लेते हैं कि कैविटी से बचा कैसे जा सकता है। आप मीठा या नमकीन कुछ भी खाते हैं, उसके बाद ज़रूर पानी पिएं और कुल्ला। दूसरी चीज़, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम को। आपको फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए और कोशिश करें कि गार्गल करने से बचें, बस ब्रश करके इसे थूक दें और सो जाएँ। सोने से पहले चिपचिपी चीज़ों का सेवन ना करें और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँगी यानी ज़्यादा से ज़्यादा लार होगी, जिस वजह से बैक्टीरिया एक्टिव नहीं हो पाएगा।